kids, I am Neha Savalia and I am your English 1 teacher. Today we are going to learn Unit 2.2, the bubble, the straw and the shoe. Now let's start our story. ये story के अंदर क्या है? 3 friends है, the bubble, the straw and shoe. तो bubble हम किसको बोलेंगे? तो now I will play video for you. सी यहाँ पे एक बच्चा है और आपकी तरह देखो ब्लो करके क्या कर रहा है? बबल कर रहा है और इसको हम बोलेंगे बबल. आप डिटर्जेंट की मदद से भी ये बबल्स बना सकते हो. नाउ ये एक फ्रेंड है, उसका नेम क्या है? बबल. नाउ द सेकंड फ्रेंड कौन रहेगा? उसका सेकंड फ्रेंड है स्ट्रो. तो स्ट्रो हम किसको बोलेंगे? देखो मैम, हम लोग क्या करते हैं? जूस पीने के लिए किसका यूज करते हैं? स्ट्रो का. इससे हम क्या करते हैं? जूस पीते हैं, राइट? तो इट्स कॉल्ड स्ट्रो. तो सेकंड फ्रेंड का नेम क्या है? स्ट्रो. एंड द थर्ड फ्रेंड इज सू. सू तो सबको पता ही है, जब हम स्कूल में जाते हैं तो क्या पहनते हैं? सू पहनते. लाइट इसकी तरह हम पहनते हैं सू, जो हम पाव के अंदर पहनते हैं. तो यहाँ पे 3 फ्रेंड्स है, द बबल, द स्ट्रो एंड द सू. So let's start our story. Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. Once upon का मीनिंग क्या होगा? एक समय की बात है कि 3 फ्रेंड रहते थे साथ में. क्या नेम था? बबल, स्ट्रो एंड सू. One day they went into the forest. One day means एक दिन. Went means जाना. कहाँ पे वो लोग जा रहे थे? Forest means जंगल. They came to a river. और वो कहाँ पे पहुंचे? रिवर का मीनिंग क्या होता है? नदी. तो वो लोग कहाँ पे पहुंचे? घूमते घूमते नदी के पास पहुंचे. They did not know how to cross it. तो उन लोगों को did not know का मीनिंग क्या होता है? उन्हें पता नहीं था. क्या नहीं पता था? हाउ टू क्रॉस इट. जो ये नदी है वो हम कैसे क्रॉस करेंगे? द शू सेड. जो शू था ना, जो हम पाँव के अंदर जूता पहनते, उसने बोला. सेड का मीनिंग क्या होगा? बोलना. बबल, लेट अस फ्लोट ऑन यू. तो बबल, चलो हम फ्लोट का मीनिंग क्या होता है? तैर के. क्योंकि बबल होता है वाटर के ऊपर क्या करता है? फ्लोट करता है, मीन्स तैरता है. तो हम आपके ऊपर तैरते हुए जाते हैं. तो बबल ने क्या बोला? नो सू, नहीं सू. लेट स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. तो बबल ने क्या बोला? नहीं सू. स्ट्रो को हम बोलते हैं स्ट्रेच हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को. स्ट्रेच का मीनिंग क्या होता है? जैसे ये स्ट्रो है, उसको इस तरह से खींचना, इसका मीनिंग होता है स्ट्रेच करना. फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. वन बैंक का मीनिंग ये नहीं है जहाँ पे हमारे मम्मी पापा डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉल करने के लिए पैसे जाते हैं, वो नहीं है बैंक. ये वाला बैंक मीन्स जो नदी होती है उसका किनारा, उसको हम बोलेंगे बैंक. तो ये जो स्ट्रो है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने आप को इस तरह से स्ट्रेच करेगी, खींचेगी. देन वी कैन क्रॉस द रिवर. उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से वॉक करके क्या करेंगे? रिवर क्रॉस कर देंगे. So the straw stretched himself from one bank to the other. इसके लिए स्ट्रो ने क्या किया? अपने आप को इस तरह से खींचा और लंबी हुई. और इसके ऊपर से ये उसके जो 2 फ्रेंड थे, सू एंड बबल, वो रिवर क्रॉस करने वाले थे. When the shoe jumped on the straw, it broke. When the shoe, जब जूते ने उसके ऊपर क्या किया? जंप किया. तो ये स्ट्रो क्या हुई? ब्रोक का मीनिंग क्या होगा? टूट जाना. तो ये जो स्ट्रो थी वो क्या हुई? टूट गई. The shoe fell into the water with a loud splash. तो शू था वो क्या हुआ? अगर ये स्ट्रो यहाँ से टूट गई तो शू था वो फेल का मीनिंग गिर जाना. क्या होगा? गिर जाना. कहाँ पे गिर गया? इनटू द वाटर.
पानी के अंदर गिर गया विथ अ लाउड स्प्लैश। आप लोगों ने कभी देखा होगा, आप भी कभी नदी किनारे गए होगे, तो आप क्या करते हो, पानी के अंदर पत्थर डालते हो और उसकी वजह से कैसी आवाज आती है, छुम छुम करके आवाज आती है। तो सेम यहाँ पे भी जब ये सू पानी के अंदर गिरा तो जोर से क्या हुई, आवाज आई, प्लस हुआ। द बबल शूक एंड शूक विथ लाफ्टर एंड बस्ट विथ अ बिग बैंग। तो बबल क्या कर रहा था, शूक एंड शूक। आप भी, हम भी कभी हमारे फ्रेंड्स गिर जाते तो कैसे हा 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 इस तरह से हिल हिल के क्या करते हैं, लाफ करते हैं, हंसते हैं। उसको हम बोलते हैं शूक एंड शूक विथ लाफ्टर, हिल हिल के हंसना। और इतनी जोर से वो हंस रहा था तो क्या हुआ, बस्ट। बस्ट का मीनिंग क्या होता है, फूट जाना, विथ बिग बैंग। और जब बलून बस्ट होता है तो क्या होता है, बहुत जोर से आवाज आती है, उसको हम बोलेंगे बिग बैंग। नाउ यहाँ पे जो स्टोरी है वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे 3 फ्रेंड्स थे, द बबल, सू एंड स्ट्रो। एक दिन वो लोग कहाँ पे जा रहे थे, फॉरेस्ट में घूमने के लिए। तो घूमते घूमते रास्ते में एक नदी आती है, तो फिर वो नदी कैसे क्रॉस करे, इसके लिए उसका जो एक फ्रेंड है स्ट्रो, उसको बोला कि आप अपने आप को स्ट्रेच करो और हम क्या करेंगे, आपके ऊपर से रिवर क्रॉस करेंगे। जैसे ही सू ने जंप किया स्ट्रो के ऊपर तो स्ट्रो क्या हुई, टूट गई और इसकी वजह से सू पानी के अंदर गिर गया और बबल जोर जोर से हंसने लगा और वो हंसते हंसते वो भी क्या हुआ, फूट गया। नाउ वी स्टार्ट अवर सम एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी गई है, पुट दिस डूइंग वर्ड इनटू द सेंटेंस। यहाँ पे हमें डूइंग वर्ड दिए गए हैं। जंप, जंप मीन्स कूदना, शूक मीन्स हिल हिल के, स्ट्रेच मीन्स खींचना, बस्ट मीन्स फूट जाना। ये चारों वर्ड्स में से ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर जो सुटेबल वर्ड्स है हम यहाँ पे रखेंगे। द फर्स्ट वन इज द स्ट्रो ड्रेस, सॉरी, द स्ट्रो डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो क्या आएगा, उसने जो स्ट्रो थी उसने एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने आप को क्या किया, स्ट्रेच। तो एवरीवन राइट डाउन स्ट्रेच। Okay, now the second one is the shoe dash on the straw. तो जो शू था उसने स्ट्रो के ऊपर क्या किया, जंप। तो एवरीवन राइट डाउन जंप। Now the third one, the bubble dash and dash with laughter and dash with a big bang. तो क्या हुआ, बबल ने क्या किया था, शूक एंड शूक। तो शूक एंड शूक, एवरीवन राइट डाउन शूक एंड शूक विथ लाफ्टर एंड बस्ट विथ बिग बैंग। तो राइट डाउन हियर स्पेलिंग। ओके, now the next activity is trace the journey of a tadpole. टेडपोल का मीनिंग क्या होता है, जो हमारा फ्रॉग होता है ना उसका जो छोटा बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेडपोल। तो यहाँ पे इसकी जर्नी हमें ट्रेस करनी है। ओके, जो फ्रॉग है उसके पास उसके बच्चे को पहुंचाना है। तो चलो नाउ, पहले कहाँ पे हो गया, पडल। पडल में से वो कहाँ पे आया, पॉन्ड पे। पॉन्ड में से वो आता है लेक पे। एंड देन आई एम अ फ्रॉग नाउ। तो वो अपनी जर्नी क्रॉस करते करते क्या हो जाता है, एक फ्रॉग बन जाता है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट एक्टिविटी इज ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस एंड से द लेटर अलाउ। यहाँ पे हमें सर्कल दिया गया है उसको ट्रेस करना है, अंदर के वर्ड्स हमें ट्रेस करने हैं अल्फाबेट, देन हमें उसको लाउडली बोलना है। चलो एवरीवन स्टार्ट। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू सर्कल, देन ट्रेस ए, जोर से बोलेंगे ए, देन सर्कल एंड बी, सर्कल एंड सी, then circle and D, circle and E, circle F,
then G, H, I and J। और फिर यहाँ पे ये करते करते हमें कौन सा सॉन्ग सिंग करना है? हॉप अ लिटल, जंप अ लिटल, 1 2 3, run a little, skip a little, tap on knee, bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed। तो ये वाला भी हम साथ में सिंग करते करते ये क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे। Now the second activity is match the ball with their numbers. Now trace the number। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ये जो बॉल्स दिए हैं उनको काउंटिंग करने हैं और सही नंबर के साथ मैच करके ट्रेस करना है। तो वी स्टार्ट विद नंबर 1। तो कितने हैं? काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बॉल्स कहाँ पे 7 है? यहाँ पे थर्ड नंबर पे। एवरीवन मैच करो यहाँ पे। आफ्टर दैट यहाँ पे 7 ट्रेस करना है। नंबर 8 हमें ऑलरेडी करके दिया हुआ है। उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वेर इज 9? तो लास्ट में है, तो यहाँ पे हम मैचिंग करेंगे एंड देन ट्रेस। आफ्टर दैट लास्ट वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के साथ मैच करेंगे एंड ट्रेस करेंगे। ओके चलो नाउ उसके बाद दी गई है एक्टिविटी, लुक एट दिस ऑब्जेक्ट, put them into a tub of water, say which one will float and which one will sink। float का मीनिंग होता है तैरना एंड sink का मीनिंग होता है डूब जाना। तो यहाँ पे जो हमें चीजें दी गई है उसको क्या करना है? वाटर के अंदर डालना है और इसमें से कौन सी चीजें फ्लोट करेंगी और क्या सिंक करेगा वो हमें देखना है। जो चीजें फ्लोट करेगी उसके ऊपर हम F लिखेंगे और जो चीजें सिंक करेंगी वहां पे क्या लिखेंगे? S। तो यहाँ पे दिया गया है रिबन, फेदर, मार्बल, लीफ, स्टोन, स्टिक, पेपर, स्ट्रॉ, सू एंड स्पून। 1 बाय 1 हम पानी के टब के अंदर डाल के देखेंगे और वो क्या फ्लोट करेगा और क्या सिंक करेगा वो देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को घर पे ट्राई करना है। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद जो लास्ट दिया गया है, ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम्स अलोन। यहाँ पे आपको ये वेल दिया गया है, वेल का मीनिंग होता है कुआं। कुआं दिया गया है उसको आपको ट्रेस करना है। वो ट्रेस करते करते नीचे जो रैम्स दी गई है वो सिंक करनी है। तो चलो नाउ ट्राई करते हैं हम। तो यहाँ से इधर हम क्या करेंगे? इस तरह से पूरी ट्रेस करेंगे। राइट, ये पूरी आपको इस तरह से ट्रेस करनी है एंड देन इसको क्या करना है? आपको कलर करना है। ओके, और साथ में क्या करोगे? अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल। इस तरह से साथ में आप ये सिंग भी करोगे। यहाँ पे हमारा ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आई थिंक सो एवरीवन अंडरस्टूड माय स्टोरी। ओके, थैंक यू।